हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 8 के बेसिक के बारे में पढ़ लिया था और 2 प्रश्न भी सोल्व कर लिए थे। ठीक है, आज से अपन तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। पंद्रह मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ठीक है, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? सही है, देखो ध्यान से। सबसे पहले 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो एक ऊर्ध्वाधर दीवार, अब ऊर्ध्वाधर दीवार ये दीवार है। सही है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। अब एक सीढ़ी लगी हुई है। सही है, ये नीचे जमीन हो गई। इस दीवार, ये सीढ़ी है जो दीवार के शिखर तक पहुंचती है। सही है, यदि यह सीढ़ी, इसकी लंबाई कितनी है? 15 मीटर। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी कोण बना रही किसके साथ में? दीवार के साथ में। तो सीढ़ी ये रही, दीवार ये रही, तो कोण यहां बन रहा है कितने का? 60 डिग्री का। सही है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई अपने को पता नहीं, अपन ने क्या मान ली? h। सही है, त्रिभुज को नाम दिया कुछ भी, ABC। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना क्या है? माना दीवार की ऊंचाई कितनी है? माना दीवार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। क्लियर? फिर हमें क्या दिया हुआ है? सीढ़ी की लंबाई क्या दी हुई है? AC कितनी दी हुई है? 15 मीटर। और थीटा एंगल CAB क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। सही है, अब त्रिभुज ABC में, अब पहले ध्यान से समझना इसको। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो अपन जानते हैं सामने वाला तो हमेशा कर्ण होता है। और थीटा यदि यहां पर आ जाए तो इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लंब। और थीटा यहां पे आ जाए तो ये आधार और ये क्या होगा? लंब। क्लियर? पढ़ाया अपन ने। अब तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से अपने कौन सी भुजाएं काम में आ रही है? 2 भुजाएं काम में आ रही है। एक तो अपने को पूछ रहा है जो, और एक अपने को दिया हुआ है जो। क्लियर? तो आधार और कर्ण काम में आ रहा है। सही है, तो आधार और कर्ण या कर्ण और आधार किस में आते हैं? या तो कोस थीटा में या फिर सेक थीटा में। सही है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? कोस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। सही है, तो कोस थीटा की जगह क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। आधार का मान क्या है? नाम क्या है? AB। और कर्ण का नाम क्या है? AC। कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2। AB का मान क्या है? h। और AC का मान क्या है? 15। सही है, तो ये भाग भीतर गया तो गुणा में 15 को 1 से गुणा किया तो 15/2 बराबर h। 2 का भाग 15 में 7.5 मीटर बराबर h। तो दीवार की ऊंचाई कितनी होगी? 7.5 मीटर। लास्ट में लिखना भी है, अतः दीवार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर होगी। क्लियर? समझ में आया?
अब चौथा प्रश्न, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी? बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी? क्लियर? देखो ध्यान से, 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। मीनार के शिखर से, ये मीनार का शिखर हो गया, पृथ्वी तो जमीन ही हो गई, सही है। मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, अब की बार अवनमन कोण बोल रहा है तो सीधी सी बात है, आदमी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब अब की बार वस्तु कहां पर है? हमारी आंख से नीचे की ओर है। क्लियर? तो यहां से पृथ्वी के एक बिंदु को देख रहा है, सही है। तो ये तो हो गई दृष्टि रेखा, वस्तु से आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, और आंख की सिद्ध में रेखा हुई वो क्या हो गई? क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में अवनमन कोण कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का, सही है। तो बिंदु की, इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी? ये दूरी हमें निकालनी है, इसको मैं क्या मान लिया? x। क्लियर? तो नाम दे दू इसको ABC और इसको D दे दिया। क्लियर? तो सबसे पहले अपन ने माना क्या है? माना BC बराबर कितना है? x मीटर है, सही है। और AB का मान क्या दिया है अपने को? 10 मीटर। और एंगल DAC कितना दिया है? 30 डिग्री। अब ये एंगल अपने त्रिभुज के अंदर तो आ रहा ही नहीं है, तो यहां तो कुछ भी काम में नहीं आ सकता है। तो देखो जेड की आकृति बन रही है, बन रही है। तो अपने 7वीं 8वीं 9वीं इन क्लासों में पढ़ा है समांतर रेखाओं के बारे में, कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसको हम एकांतर कोण बोलते हैं, दोनों एकांतर कोण बराबर होते हैं जेड की आकृति वाले। क्लियर? तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल DAC बराबर एंगल ACB बराबर 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, सही है। तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। क्लियर? अब जो अपन ने पहले प्रश्न किए हैं वैसे ही प्रश्न हो गया पूरा। वही त्रिभुज ABC लिया, त्रिभुज ABC में, ठीक है, 10 मीटर अपने को दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई, और इसके आधार से पृथ्वी के इस बिंदु की दूरी निकालनी है अपने को x। तो थीटा यहाँ पे आ रहा है, तो लंब और आधार किसमें आएंगे? वही tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा की जगह दिया हुआ है 30, लंब का नाम क्या दिया हुआ है? AB, और आधार का नाम दिया हुआ है BC। tan 30 का मान 1 बटे में √3, AB का मान कितना है? 10, BC का x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x बराबर 10 √3 मीटर, सही है। तो मीनार के आधार बिंदु से पृथ्वी के बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 10 √3 मीटर। क्लियर? समझ में आया? अब 5वां प्रश्न, एक नदी के ऊपर, एक नदी के ऊपर
एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो, 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। सही है, ध्यान से समझना। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब मान लो ये नदी बह रही है ऐसे, सही है, नदी ऐसे बह रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक पुल है, तो पुल अपन ने कई बार देखा है कि जो नदी के ऊपर पुल होता है वो कई बार सीधा बनाते हैं ऐसे, और ये पुल हो गया इधर से उधर जाने के लिए। सही है, परंतु प्रश्न में हमें साफ साफ बता दिया कि यदि नदी के ऊपर, यहां क्या बोला कि नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो यदि मैं सीधा पुल बनाऊंगा तो ये तो 90 डिग्री का हो गया तट के साथ। ये तट है ना इसका, तो तट के साथ ये तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी, इस वजह से इंजीनियर लोगों ने क्या किया कि इस पुल को 45 डिग्री के कोण पर झुकाया। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना। पुल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो ये तट हो गया इसका, ये पुल हो गया, तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। सही है, थोड़ा झुका हुआ है, ज्यादा भी झुका सकते हो तो। ये पुल है, तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, इस पुल की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, तो नदी की चौड़ाई यही होगी। समझ में आ रहा है, ये है चौड़ाई हमें निकालनी है, इसको साफ कर दूंगा की को। सही है, तो नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था, तो तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बना रहा था। सही है, उस पुल की लंबाई कितनी थी, 150 मीटर, नदी की चौड़ाई निकालनी है, इसको मैं x मान लिया, नाम दे दिया ABC। क्लियर, अब हल करना है अपने को, तो क्या लिखूं, माना नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर है। क्लियर, फिर क्या दिया हुआ है, AC बराबर 150 मीटर और एंगल ACB बराबर कितना है, 45 डिग्री। सही है, अब त्रिभुज ABC में बताओ कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही है। थीटा यहां माना है अपन ने, यहां दिया है अपने को, तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। क्लियर, तो साइन थीटा की जगह 45 डिग्री, लंब का नाम क्या है AB, कर्ण का नाम क्या है AC, साइन 45 का मान 1/√2। सही है, AB का मान कितना दिया हुआ है, x माना है अपन ने, AC का दिया हुआ है 150। क्लियर, ये भाग इधर गया तो गुणा में 150 बटे में √2 बराबर x। अंडर रूट वाली संख्या कभी भी नीचे नहीं आनी चाहिए, तो इसका परमेकरण करना पड़ेगा अपने को, तो 150 बटे में √2 इंटू √2 बटे में √2।
अपन ने इसका प्रवेकरण करने के लिए √2 से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। क्लियर? 150 को √2 से गुणा किया तो 150 √2, √2 को √2 से गुणा किया तो 2। सही है? 2 का भाग 150 में 75 बार, तो √2 मीटर बराबर x। सही है? तो नदी की चौड़ाई कितनी है? 75 √2 मीटर।